जीवन के अंत में, शरीर के जीवन के अंत में ज्यादातर लोगों के शरीर में कचरा इकट्ठा रह जाता है। जहरीले पदार्थ, जहरीले विचार, नेगेटिव विचार और बुरी फीलिंग्स इकट्ठी रह जाती हैं। यह कह लो कि परमात्मा नहीं रह जाते हैं, शुद्धि नहीं रह जाती है। जीवन के लास्ट में आप किसी बुजुर्ग आदमी को देखो या उनकी किसी एज ढलने वाले किसी आदमी को देखो तो आप देखेंगे उनके अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है। वो कचरा क्या क्या हो सकता है, और शुद्धि है वो परमात्मा नहीं रह जाते। तो इसी को समझेंगे, जीवन के अंत में कचरा शेष रख लेते हो और परमात्मा नहीं रह जाता, जो कि एक प्योर मटेरियल है, एलिमेंट है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। लास्ट में जीवन के अंत में जैसे जैसे उम्र ढलती है तो शरीर के अंदर बहुत से जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स, फैट, छाती में कफ, बदबूदार हवा शरीर में रह जाती है, बुरे विचार दिमाग में रह जाते हैं, बुरी भावनाएं रह जाती हैं। तो ज़्यादातर आदमी देखे होंगे बुजुर्ग हो जाते हैं, बातें बहुत सी बनाते हैं, अच्छी अच्छी धार्मिक बात बनाएंगे, चाहे कुछ ना कुछ बुरी बातें करते मिलेंगे। तो चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, वे एक सामाजिक बात है, वो शुद्धि में नहीं मानी जाएगी। कुछ लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं तो वो भी शुद्धि नहीं है, अच्छी बात भी शुद्धि नहीं है, बुरी बात तो शुद्धि है ही नहीं। तो तीनों शरीरों में कचरा इकट्ठा रह जाता है, परमात्मा नहीं रह जाते। हमें क्या दिखाई देता है कि लास्ट में आदमी के पास बहुत सी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेते हैं। काफ़ी लोग बहुत से प्लॉट इकट्ठे कर लेते हैं, गाड़ी इकट्ठा कर लेते हैं, व्हीकल इकट्ठे कर लेते हैं, इकट्ठा तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा शेष नहीं रह जाते। लास्ट में शुद्धि शेष नहीं रह जाती। परमात्मा का मतलब प्योर शुद्धि, प्योर एलिमेंट। ये मैं अपनी अनुभवगत बात बता रहा हूँ। किसी बुजुर्ग आदमी को या महिला को देखें तो लास्ट में उसमें क्या शेष रह जाएगा, उसको देखें जरा ध्यान में। या तो उसके शरीर में फैट, चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा इकट्ठी, जो कि जहरीला ही पदार्थ है ज़्यादा होने के बाद, या फिर उसके बुरे विचार आप देखेंगे, या उसके अच्छे विचार देखेंगे, या बुरी फीलिंग्स वो कहता मिलेगा कि बच्चे ऐसे निकले, अच्छे निकले, खराब निकले, रिश्तेदार अच्छे निकले, खराब निकले। तो लास्ट में बुरी बुरी चीजें ही इकट्ठा रह जाती है, परमात्मा नहीं रह जाती। वो परम शुद्धि, परम तत्व किसी किसी में प्रकट होके शेष रह जाता है। आप ज़्यादातर आदमियों के शरीर देखेंगे तो उसमें या तो उनके अंदर आपको बुरी भावनाएं दिखाई देंगी कि उसके अंदर बुरी भावनाएं स्टोर हैं, या उसके अंदर बुरे विचार आपको दिखाई देंगे कि बुरे विचार स्टोर हैं। बुरे बुरे विचार, चाहे अच्छे विचार क्यों ना हो, वो भी शुद्धि में गिनती नहीं होती। तो पूरा शरीर जहरीला हो जाता है, कफ हो जाता है, छाती में पूरे शरीर में कफ फैल जाता है, गैस वगैरह की शरीर में बदबू आने लगती है। तो बुरे विचार भी अशुद्धि में ही आते हैं, बुरी भावना भी अशुद्धि में आती है। एक बच्चे में आपने देखे होंगे, ना तो उसका शरीर जहरीला होता है, ना उसके विचार इतने दूषित होते हैं, ना उसकी भावना इतनी ज़्यादा दूषित होती है। तो लास्ट में आप आराम से ठंडे दिमाग से देखेंगे तो कचरा ही शेष रह जाता है। चाहे वो कचरा भौतिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कचरा विचारों का ही क्यों ना हो, चाहे वो कचरा भावनाओं का ही क्यों ना हो। किसी सामने वाले आदमी को ठंडे दिमाग से याद करें तो उसके अंदर आपको कचरा दिखाई दे जाएगा। उसके शरीर के अंदर भी कफ, वात, पित्त, किसी के पैर गल जाते हैं, शुगर हो जाती है,
दिमाग में भी कचरा, आप देखेंगे आप उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। उनकी भावनाएं कचरा रह जाती हैं, उनकी भावनाएं बुरी बुरी होती हैं, आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा तो किसी करोड़ों में से एक में ही प्रकट होके वो शुद्धि लास्ट में रह जाती है। तो ज़्यादातर मनुष्यों के जीवन में, और जो ये जीव हैं और भी जीव हैं, उनके जीवन में लास्ट में कचरा रह जाता है। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, परमात्मा को प्राप्त पुरुष होते हैं, जिनके अंदर भगवान प्रकट होता है, उनके अंदर कचरा ना रह करके वो परम शुद्धि को प्राप्त हो करके वो परमात्मा शेष रह जाते हैं। उन्हीं को नमन करें, उस परमात्मा को ही नमन करें जो प्रकट हुए हैं, किसी किसी के शरीर में प्रकट होते हैं, उजागर हो जाते हैं, ये वर्ड सही रहेगा। हैं तो सभी के शरीर में, लेकिन उजागर नहीं होते। उजागर किसी किसी के शरीर में होते हैं, या किसी किसी को ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जीवन इस तरीके से जिए कि लास्ट में कचरा शेष ना रहे, वो ब्रह्म शेष रह जाए। हकीकत वाला ब्रह्म, वो किताबों वाला ब्रह्म नहीं, कहानियों वाला, ग्रंथों वाला ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, हकीकत में वो प्रकट हो जाएं और वो हकीकत में वो ही शेष रह जाएं। तो श्रेष्ठ जीवन अपना समझना चाहिए, जो कि ये घटना, ये इवेंट किसी किसी के साथ में घटित होता है। पीछे पास्ट में कुछ महान आत्माओं के, संतों के आपने नाम सुने होंगे, उनके जीवन में वो घटनाएं घटित हुई थी। वो परमात्मा उनके शरीर में उजागर हुए थे, इस ब्रह्मांड में उजागर हुए थे, या ये कह लो उनको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज ये कहना चाहा कि ऐसा ना हो औरों की तरह कचरा शेष रह जाए शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, चित्त के अंदर, भावनाओं के अंदर, विचारों के अंदर। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जवानी के अंदर कि लास्ट में ब्रह्म ही शेष रह जाए। कचरा चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कचरा कचरा ही होता है, उसको रिलीज कर दे, उसको जवानी में रहते ही धीरे 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 करके शुद्धि कर ले, रिलीज कर दे, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। गुरु को सेवा करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु को, जिसको भगवान की प्राप्ति है, उसको प्राप्त पुरुष को दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करने से लास्ट में शुद्ध पदार्थ, एलिमेंट, परमात्मा शेष रह जाएगा। और ब्रह्म ज्ञानी गुरु को प्रणाम करने से कचरा धीरे धीरे सारा रिलीज हो जाएगा, तीनों शरीरों के कचरे रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो कचरे को रिलीज करें और शुद्ध अंतकरण में परमात्मा को जागर करें, कि जो कि शुद्ध और प्योर वस्तु, औरों जैसे ना बने। वरना देखते हो औरों की क्या हालत होती है। तो ब्रह्म होके जीवन जी, ब्रह्म को उजागर करके जीवन जी, जो कि गुरु को ही दंडवत प्रणाम करने से हो सकता है। बाकी अपने जीवन तो काफ़ी जी लिए हैं, पहले अपनी कोशिश तो काफ़ी कर ली है, परमात्मा उजागर शायद नहीं हुए होंगे। अब गुरु को दंडवत प्रणाम करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु को, निश्चित ही परमात्मा शुद्ध वस्तु प्राप्ति होगी, उजागर होगी। तो मर्जी है आपको क्या रखना है लास्ट में। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर ब्रह्म को, परमात्मा को मैंने देखा है हकीकत में, उस परम सत्ता को, ब्रह्म को मेरा नमन है। उस नमन को प्यार से स्वीकार करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं किसी और विषय पे।